तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग। देखिए कटोरी वाले ब्लाउज में साइज कुछ भी हो सकता है किसी का, जैसे कि कई एक साइज डिफरेंट होते हैं, जैसे कि 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, ये तो कॉमन साइज हो गए। जैसे अब इसमें आ जाता है 31, 33, 35, 37, अलग अलग हो गए साइज। ठीक है, अब इसमें जब आधा इंच कोई मिल जाता है ना, तो ये साइज थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, तो और इसमें जो आर्म होल की डॉट प्लेट है वो कितनी हमें कैसे डालनी है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। साइज एक बार समझ लेते हैं। 15 इंच ब्लाउज की लंबाई है और चेस्ट है इसकी अपर 38 और 39 इंच फुल चेस्ट है। कमर है 33, इसका शोल्डर 15 इंच है और फ्रंट का गला 7.5, बैक का गला 9 इंच। तो इस साइज से हमें कटिंग इसकी करनी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कटोरी किसी की छोटी हो जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है, तो उससे ब्लाउज की फिटिंग पूरी ख़राब होती है। तो आपका जो साइज़ के हिसाब से कटोरी का साइज़ है वो एकदम परफेक्ट आना चाहिए, जब भी आपका ब्लाउज परफेक्ट बन पाएगा, नहीं तो फिर लूज टाइट होगी कटोरी तो फिटिंग ख़राब होती है। तो सारा इसमें आज आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो कर लेना। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, इस तरीके से। और एक चीज़ बता दूं, ये कटोरी वाले ब्लाउज की आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कहीं पे मार्जिन हमें लेना होता है, कहीं पे नहीं लेना होता है, तो इसलिए पहले पैटर्न पे कटिंग करें और फिर उसके बाद में पैटर्न को रख करके कपड़े के ऊपर कटिंग करना है। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये हमने पेपर ले लिया। ठीक है, तो इस पर पहले निशान कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में कपड़े में रख करके कटिंग करेंगे। तो ये निशान जो है इस तरीके से एक पहले सीधा लगा देना है। ठीक है, आधा इंच यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हुक और आई के लिए मार्जिन लेना होता है ये ले लेना है ऐसे। ये मार्जिन लेने के बाद में अब आप यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जैसे कि 15 है तो 15 का आधा आएगा 7.5, तो ये 7.5 पे निशान लगाना है। गला हम यहाँ पर जो ब्रॉड ले रहे हैं 2.5 इंच ले रहे हैं। और अब इसमें देखिए गला डीप कितना है वो देखना है। ठीक है, गला डीप के हिसाब से शोल्डर इसमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हम छोटा गला जो है हमारा उसके हिसाब से हम फ्रंट वाले को माइनस करेंगे। तो 7.5 गला है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3.25 इंच कम करेंगे। तो 3.25 का हाफ करेंगे तो आएगा 1.6। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो इस तरीके से हमें शोल्डर माइनस करना है। और डीप नेक होता है तो उसमें थोड़ा सा आपको ये डाउन करना है 1/4 इंच जितना। ठीक है, ऐसे। और अगर कॉलर वाला है तो कॉलर वाले में ज़्यादा डाउन करना होता है। तो कॉलर वाला कभी कटिंग बताऊंगा तो उसमें आपको सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस साइज में हम इसका जो आर्म होल डाउन करेंगे तो 6.8 करेंगे। ठीक है, साइज के हिसाब से। अब इस निशान को ये देखिए इस तरीके से पहले मैच कर देना सीधा। अब शोल्डर हम जितना ले रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर शोल्डर हमारा आ रहा है कितना 6.25 इंच, तो सेम यहाँ पर आपको लगा देना है पहले निशान। इसके बाद में यहाँ पर हम आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे फ्रंट में। आज मैं आपको जितने भी ब्लाउज हैं सारे ब्लाउज का फर्मा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कटिंग होगा। ठीक है, तो ये वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखना, बहुत ही आपको नॉलेज मिलने वाली है। अब यहाँ पर फुल चेस्ट है 39, तो इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41। 41 का चौथा भाग आएगा 10.25। यहाँ पर ये निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज की जो लेंथ है वो निशान लेंगे। ठीक है, तो 15 है तो यहाँ पर हम 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा करके ले रहे हैं। ठीक है, 16। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये निशान को ऐसे सीधा लगा देना है। वेस्ट यहाँ पर 33 है कमर, तो 33 का चौथा भाग करेंगे तो ये आएगा 8.25। अब यहाँ पर डॉट प्लेट हमें कितनी लेनी है, अब यहाँ पर डॉट प्लेट यहाँ पर हमें लेना है 3 इंच। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर देखिए 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन हमें ले लेना है और इन दोनों निशानों को ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डॉट लेंथ का निशान लगाना है। तो डॉट लेंथ का निशान यहाँ पर हम लगाएंगे 11 इंच पे। इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर हम लेंगे 4 इंच में एक लाइन कम डॉट डिस्टेंस। ठीक है, अब इस निशान को क्या करेंगे इस तरीके से सीधा कर देंगे और ये जो 3 इंच हमने यहाँ पे लिया था तो इसको क्या करना है इस तरीके से 1.5 इंच हमें इधर ले लेना है और 1.5 इंच इस साइड में ले लेना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करेंगे ऐसे, और ऊपर जो
डॉट पॉइंट है वहाँ पे हमें मैच कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आप अगर प्रिंसेस कट बनाते हो तो थोड़ा सा ये डॉट प्लेट आपको इधर लेके आना है, उसके बाद में बाकी सेम निशान हमारे कोई भी पैटर्न होंगे सभी के इसी तरीके से लगेंगे। अगर 4 डॉट बनाते हो तो भी आपको इसी तरीके से ये पहले फर्मा इतना तैयार करना है, ठीक है। सब्यसाची बनाते हो तो भी आपको इस तरीके से फर्मा तैयार करना है, और अगर आप मधुवाला बनाते हो तो भी आपको इसी तरीके से फर्मा ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी ब्लाउज बनते हैं सभी में इस तरीके से आपको तैयार करना होता है, ठीक है। इसके बाद में अब आप इसमें जो चाहो ब्लाउज को बना सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.25 इंच की दूरी पे ये एक निशान लगाना है, ठीक है। इसका मिड सेंटर ले लेंगे, मिड सेंटर से देखिए इस तरीके से ये निशान को हमें पहले मैच करना है और आर्म होल की निशान को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये निशान ऐसे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में यहाँ से ये देखिए इस तरीके से निशान कंप्लीट कर देना है। तो आर्म होल भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आर्म होल की जो डॉट प्लेट की गहराई है वो हमें लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर 3 इंच की डॉट प्लेट है, तो यहाँ पे हम कितना लेंगे, 1.5 इंच, ठीक है। ये जो लाइन हमारी जा रही सीधी, इससे ऊपर की तरफ ये जो हमने कर्व शेप दिया है आर्म होल का, उस पे लगाना है ऐसे 1.5 इंच पे, ठीक है। और 0.25 इंच इधर लगा देंगे और 0.25 इंच नीचे की तरफ। ये दोनों निशान लगाने के बाद में अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये देखिए ऐसे निशान ड्रॉ करना है, और ये जो हमने 0.25 इंच नीचे की तरफ लिया था उस निशान को ऐसे करके मैच करना है। तो ये निशान इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब इसके बाद में यहाँ से हमें डाउन बस्ट लेना है। तो डाउन बस्ट किस तरीके से लेंगे, जो ये हमारा साइज है उसके साइज के हिसाब से भी ले सकते हैं, या फिर अगर बॉडी मेजरमेंट नापते हो तो उस टाइम मेजरमेंट भी कर सकते हो डाउन बस्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें डॉट ये जो यहाँ अब यहाँ पर हमें डाउन बस्ट का निशान लगाना है। तो डाउन बस्ट का निशान किस तरीके से लगेगा, देखिए जो फुल चेस्ट होगा उसको हम भाग देंगे 12 से, तो जो साइज आएगा वो आपको यहाँ पे डाउन बस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए 3.25 इंच हम डाउन बस्ट का निशान आपको इस तरीके से लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पर 1 इंच उठा रहे हैं, 1 इंच काफ़ी होता है। अब ये स्केल को इस तरीके से रखना है फ्रेंच कर को, और आपको ये क्या करना है, इस तरीके से ये देखिए बेल्ट की शेप दे देना है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 इंच ऊपर की तरफ उठाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही इस निशान को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट आपका ये इतना कट इन होके निकलेगा, और यहाँ की आपकी ये डॉट प्लेट भी बंद होगी, ठीक है, और ये डॉट प्लेट भी आपकी बंद होगी, इधर की भी बंद होगी। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, नीचे से अगर आधा इंच उठाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर उठा देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखिए ऐसे आधा इंच के यहाँ पर बीच में डॉट ऊपर से उठा सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर भी प्लेट दे देना है तो इससे भी चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर देते हैं तो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, तो इसलिए इसमें हम नहीं दे रहे, हम यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देंगे। तो ये जो साइज है ये आपका कटिंग हो गया, ये भी निकलेगा। तो इस तरीके से अभी ये निशान आपका कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अब इसके आगे कटोरी कैसे इसमें कन्वर्ट करनी है तो ये सबसे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो इससे पहले हम बैक का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि जब कटिंग हो जाएगा ना तो बैक का निशान लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो ये देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, ऐसे करके यहाँ तक कट करेंगे, फिर उसके बाद में शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो पहले इसको हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट। यहाँ से इस तरीके से कटिंग करेंगे इसको रफली, ठीक है। जब डॉट प्लेट बंद करेंगे तो पूरा अच्छे से कटिंग करना है। ये कट गया। इसके बाद में ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको भी कट कर देना है। अब पहले हम बैक पार्ट का निशान लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में इसको फ्रंट को कट करेंगे। तो इस तरीके से बैक के लिए पेपर ले लेना है, या फिर आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने पेपर ले लिया है। सबसे पहले क्या करना है, ये देखिए फ्रंट वाले पार्ट से ये जो हमने हुक काई के लिए मार्जिन लिया हुआ है तो इसको हम बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे, और शोल्डर का पहले जो ये निशान लगा हुआ है इसी के बिल्कुल बराबर से लगा लेना है, ठीक है। ये निशान कंप्लीट हो गया। बस इतने निशान हमें कंप्लीट करना है। इसके बाद में हम देखेंगे इसकी लेंथ वगैरह कैसे रखनी है। तो ये हमने ले लिया। अब जो इसकी लंबाई है
तो यहाँ से हमें लेना है, लंबाई 15 है तो यहाँ पर हम 16 इंच रखने वाले हैं, ठीक है, 1 इंच एक्स्ट्रा करके। ये देखिए निशान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक बार ऐसे ही टेम्परेरी निशान लगा लेते हैं। जितना हमारा शोल्डर था 15 था तो 7.5 इंच पे हमने निशान लगाया। अब इसका जो गला है वो डीप है 9 इंच, तो 9 इंच के हिसाब से हमें यहाँ पे शोल्डर माइनस करना पड़ेगा कितना, 4 इंच। तो 4 का आधा कितना होगा, 2। तो ये देखिए इतना शोल्डर इसमें और माइनस हो रहा है। और जो गले का ब्रॉड है वो हमें क्या करना है, 2.5 इंच रख लेना है यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये शोल्डर और आपका माइनस हो गई डीप नेक। अब शोल्डर ये जितना है की तरफ निशान लगाना है सीधा ऐसे। ये निशान लगाने के बाद में अब आर्म होल देख लीजिए कितना आपका आ रहा है, अपने साइज के हिसाब से लगा देना है। तो ये हमारा 6.8 आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6.8 पे इस तरीके से आर्म होल की लेंथ का निशान लगाएंगे। ऐसे ही आपको लगा देना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करेंगे ऐसे। अब इसके बाद में ये देखिए जो फुल चेस्ट वाला निशान है उससे लगाना है या फिर आपको अपर चेस्ट वाले निशान से लगाना है, तो वो कैसे आपको समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर गले का जो डीप है वो निशान कंप्लीट करेंगे। तो गला हमारा 9 इंच है तो यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद में ये जो गले का ब्रॉड है तो ये आप 3, 3.25, 3.5 इंच तक रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं 3 इंच ऐसे। अब ये ऊपर वाले निशान से इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच कर देना है। मैच करने के बाद में इस तरीके से ले लो फ्रेंच कर्व और ये आपको शेप दे देना है। या कोई इसमें अगर डिज़ाइन बनाते हो तो आप डिज़ाइन अपने हिसाब से बना सकते हो। तो दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पर जो गला है हमारा इस लाइन से 2 इंच नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ½ इंच सिर्फ प्लस करेंगे। तो 38 है तो 38 का चौथा भाग आएगा आपका ये कितना, 9.5, ठीक है। इसमें हम इस तरीके से 1/4 इंच प्लस कर देंगे तो हमारा ½ इंच प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस सिर्फ इतना करना है, क्योंकि अगर गला और डीप होता तो इसमें भी हम और माइनस करते। वेस्ट का निशान लगाना कमर का, तो कमर है 33 तो 33 का चौथा भाग आएगा 8.25। और इसके बाद में 1 इंच की जो डॉट प्लेट लगती है वो निशान कंप्लीट करना है। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करेंगे और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट था देखिए ये वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे ऐसे मैच करके अभी रख रहे हैं। और इसके बाद में जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया था तो वो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें ले लेना है ये इस तरीके से। तो ये दोनों फिटिंग जब सिलाई लगाते हैं एक बराबर ही कटेंगे। छोटा बड़ा हो जाता है तो उस टाइम फिटिंग करने में क्या होता है कि आपको हर एक चीज़ नापनी पड़ती है, क्योंकि हम साइड भी गुम करके सिलाई लगाते हैं तो उसमें बराबर होगा ना तो अच्छे से सही से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1.25 इंच जैसे कि हमने फ्रंट में लिया था उसी तरीके से बैक का भी लेना है। अब यहाँ से सेंटर ले लेंगे इसका। सेंटर लेने के बाद में अब इन दोनों निशानों को पहले ऐसे मैच कर देना है। मैच करने के बाद में फ्रेंच कर को इस तरीके से फिर घुमा के रखेंगे। और अब जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वहाँ पे हमें इस तरीके से मैच करना है ऐसे। देखिए कितना अच्छे से ये आर्म होल की शेप आपकी बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉट प्लेट का जो निशान है वो कंप्लीट करना है, तो 11 इंच पे लगाएंगे। और 11 इंच पे लगाने के बाद में एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। जैसे कि हमने यहाँ पर फ्रंट में लिया था साइज के हिसाब से, तो यहाँ पर हम इस तरीके से मैच करेंगे सेंटर, ठीक है। सेंटर लगाने के बाद में ये लाइन आपको सीधी इस तरीके से लगा देना है। ½ इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लेंगे और इसके बाद में ½ इंच इधर लेंगे। इन दोनों निशानों को ऐसे मैच करके ये हमारी बैक की डॉट प्लेट कंप्लीट हो जाती है ऐसे। तो इस तरीके से ये देखिए बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे, फिर इसके बाद में आपको फ्रंट दिखाते हैं कि किस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटोरी एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए निशान पे हमें कट करना है। ऊपर भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे ऐसे। और ये वाला पार्ट तो हमारा बिल्कुल निशान पे ही कटेगा, इसमें कोई अलग से एक्स्ट्रा मार्जिन कहीं पे नहीं देना होता है। बैक पार्ट में ये बिल्कुल फिक्स रहता है। बल्कि अभी जब हमारा फ्रंट पार्ट कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो नापेंगे यहाँ साइड से। तो जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से इसको छोटा करेंगे। ये हमने कट कर दिया। गले का पहले ब्रॉड का निशान इस तरीके से लगा देना।
ये इस तरीके से ऐसे, और यहाँ पर जो डॉट प्लेट डलेगी कमर में उसका भी निशान लगाएंगे, लेकिन ये तो अभी कटेगा तो इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों बैक पार्ट अब हमारा कट चुका है। अब हम फ्रंट में आपको कटोरी का निशान लगा करके दिखाते हैं किस तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये साइज नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितनी आ रही है, 3 इंच। तो आपको यहाँ पर 3 इंच आगे ऐसे निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर लगेगा कम से कम आपका 3.5 इंच, आधा इंच प्लस करके। अब इन दोनों निशानों को ऐसे मैच करेंगे, मैच करके एक लाइन सीधी ऐसे पहले ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये ड्रॉ हो जाती है तो इसके बाद में हम पहले गले का भी निशान कंप्लीट करेंगे। तो गला किस तरीके से कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर देखिए ये जो शोल्डर पट्टी है, तो दोनों को हमें यहाँ से मैच करना है जहाँ से हमारी बाजू अटैच होगी। अगर आप इधर से मैच करते हो तो इधर पट्टी आपकी छोटी बड़ी हो जाती है, तो फिर बाद में आपको दिक्कत आती है जोड़ने में, गले की तरफ बढ़ जाएगा। अगर इधर से काटोगे तो ये फिर बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मैच कर लेना है। मैच करने के बाद में ये देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, ऐसे करके ये गला हमारा ब्रॉड तैयार आएगा, तब एक जाके परफेक्ट गला दोनों बैठेंगे। अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन पहले ड्रॉ करनी है गले के लिए। गला नापेंगे इसका कितना डीप है, तो गला इसका डीप है 7.5 इंच, तो 8 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगा देना है, ठीक है। आधा इंच शोल्डर का मार्जिन लेकर के, और यहाँ पे इस तरीके से ये निशान को कंप्लीट करेंगे ऐसे। फ्रेंच कर्व लेना है, गले की शेप इसमें हम देने वाले हैं गोल, क्योंकि इसमें ज़्यादा करके कटोरी में 99% गोल गले बनते हैं। ये बनाने के बाद में 1 इंच यहाँ से हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ लेना है ऐसे। ये निशान हमारा 1 इंच ऊपर लग गया, यहाँ से लेना है, ठीक। अब फ्रेंच कर्व की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्रेंच कर्व को हम किस तरीके से रखेंगे, देखिए ये जो पार्ट है आपका यहाँ पर, इस पार्ट से मैच करना है, और ये जो हमने 1 इंच ऊपर लिया है, इन दोनों निशानों को इस तरीके से मैच करना है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट कटोरी हमारी बन चुकी है। अब इसमें एक चीज़ की दिक्कत आएगी कि जब ये यहाँ पे डॉट प्लेट बंद करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे छोटा बड़ा हो जाएगा। तो पहले आप क्या करो, इस तरीके से इसकी लेंथ नाप लो, ठीक है। तो ये लेंथ आ रही है 3.5 इंच, तो इसको भी हमें इस तरीके से 3.5 इंच कर लेना है ऐसे। और अब इसके बाद में यहाँ से मैच करके ये जो 3.5 इंच पे निशान आ रहा है, इसको हम ऐसे मैच कर देंगे। तो फिर आप जब इसको जोड़ोगे तो आपके एकदम परफेक्ट आ जाएगी, छोटा बड़ा यहाँ पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये निशान हमारा कंप्लीट हुआ है। अभी इसकी हम क्या करेंगे, बेल्ट को पहले कटिंग करके निकालेंगे, और इसमें मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है, सबसे समझने वाली बात तो वो है, ठीक है। और इसमें एक प्लेट ऐसी इनिजिबल पड़ती है कि वो दिखती नहीं है, और वो डालते हो तो ब्लाउज की बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आती है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ से इस तरीके से इसको कटिंग करेंगे। ये बेल्ट हमारी इस तरीके से स्ट्रेट जाएगी, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट था, तो इसको हमें कटिंग करके निकाल देना है। ये निकल गया। और जो बेल्ट में एक्स्ट्रा पार्ट था ये आधा इंच का, जो हम डॉट प्लेट के लिए निकालते हैं, तो इसको भी इस तरीके से कटिंग करके निकाल देना है ऐसे, ठीक है। बेल्ट जितनी लंबी होगी यहाँ से हमें कट करके निकाल देना है उसको, ये वाले को हम यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब इसकी जो प्लेट है, पहले वो प्लेट हमें बंद करना है, उसके बाद में इसका जो गला वगैरह वो कटिंग करेंगे। तो पहले सबसे पहले देखिए ये कट आपको यहाँ पे ऐसे लगा देना है, ये वाला। अब इसके बाद में इसकी जो डॉट प्लेट है वो बंद करेंगे, और फिर साइड वाला जो पैटर्न है उसको मैच करना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने पहले बंद कर देना, ये फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद में इसको इस तरीके से बंद कर लेना। ये देखो इस तरीके से बंद करने के बाद में अब क्या हो गया कि आर्मोल हमारा छोटा हो गया। अभी देख रहा आर्मोल यहाँ पहुँच रहा है, अब ये आर्मोल आपका छोटा हो चुका है। तो इसको हमें आर्मोल पहले बड़ा कर लेना है, मतलब जितना हमें चाहिए आर्मोल उस हिसाब से करना है। तो ये जो हमारी अपर चेस्ट वाला निशान हमने लगाया था, ये देखिए सीधा, ठीक है, ये लगा हुआ था। तो इसको बंद करने के बाद में क्या होता है, ये जब ऊपर चढ़ जाता है आर्मोल छोटा होता है, तो इसको हम रखेंगे स्केल को ऐसे, और यहाँ से जो स्ट्रेट जा रही लाइन उसी के बराबर से इस तरीके से ये निशान कंप्लीट कर देंगे। ये कंप्लीट करने के बाद में अब यहाँ पर ये ध्यान से देखना है, ये देखिए जो निशान इस तरीके से आ रहा था, इस निशान से हमें 1.25 इंच जैसे कि हमने आर्मोल के लिए यहाँ पर दिया था,
तो उसी तरीके से 1.25 इंच पे ये निशान कंप्लीट करने के बाद में फ्रेंच कर्व लेंगे और ये जो हमारा सेंटर बन रहा था और यहाँ पर इसको मैच करेंगे ऐसे। ये मैच करने के बाद में फिर जैसे हमने इसको पलट के इस तरीके से रखा था उसी तरीके से इसको रखना है और ये वाले निशान को ऐसे कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो अब हमारा ये आर्म होल तैयार हो चुका है। आर्म होल की सबसे पहले कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद में ये वाले निशान को हमें शेप दे देना है। तो ये आर्म होल पहले फटाफट कटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों कुछ देखिए आर्म होल इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब फ्रेंच कर्व से लेकर के अब फ्रेंच कर्व को इस तरीके से रखेंगे और ये जो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है निशान, तो इसको हमें फिर दोबारा से मैच कर लेना है। ठीक है, चाहो तो एक बार में पहले मैच कर दो या फिर इस तरीके से बाद में भी इसको मैच कर देना है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा निशान ऊपर नीचे हुआ है, देखो इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ये वाले निशानों को कट लगा देना है ताकि इसको कटिंग करने के टाइम में ध्यान में रहे। अब ये कटोरी हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब इसकी भी कटिंग कर देना है। तो ये सबसे पहले तो ये गला कटेगा इस तरीके से, ये गला कट गया। अब इसकी जो कटोरी है वो कटिंग करना है। तो आप चाहो तो इसको ग्लू से पहले बंद कर सकते हो, इस तरीके से ये ग्लू लगाना है और इसको बंद कर देंगे। इससे क्या होगा कि इधर उधर पैटर्न हमारा नहीं हिलेगा। ठीक है, और अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये पैटर्न हमारा कटिंग हुआ है ऐसे। और ये हमारी यहाँ पर बेल्ट आएगी। बेल्ट को क्या करना है, अभी देखिए लंबी है बेल्ट, तो बेल्ट को हम इसको जितनी हमें चाहिए उतनी कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का चौथा भाग निशान लगाएंगे और इसके बाद में यहाँ पर 2 इंच जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं वो ले लेना है। और इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से हल्का सा तिरछा ऐसे रख करके इसको कटिंग कर देना है। मतलब ये इतनी एक्स्ट्रा हो रही है, जो डॉट प्लेट यहाँ बंद करते तो उसको हमने क्या किया, इधर से कट करके ये निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा कटोरी वाला फ्रंट पार्ट कटा हुआ है। ठीक है, अब इसका जो बैक पार्ट है वो हमें किस तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी ये छोटा बड़ा है। ठीक है, अभी इसमें सिलाई कहाँ कहाँ लेना है तो वो भी हम बताएंगे। पहले बैक पार्ट को छोटा कर लेते हैं। ये वाले पार्ट को हटा के रखेंगे कटोरी को, और यहाँ से हम फिटिंग वाली जगह से इसको इस तरीके से रखने वाले हैं। ठीक है, ये मैच किया और इसके बाद में ये बेल्ट को भी इस तरीके से रखेंगे। अभी सिलाई का मार्जिन हमें यहाँ पे लेना है, इसलिए इसको हम बराबर रख रहे हैं, और अगर लिया होता तो फिर इसको हम थोड़ा छोटा करके रखते। ये देखिए सीधा निशान यहाँ पर आ गया। और अब ये दोनों पार्ट हटेंगे, हटाने के बाद में ये बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। और ये जितनी एक्स्ट्रा हो रहा है बैक पार्ट उसको कट करके निकाल देना है। दोस्तों इस चीज़ में काफ़ी लोग कमेंट करके भी बोलते हैं कि ये बैक पार्ट इससे छोटा हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल भी छोटा नहीं होता है, फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आती है। साइड में जो यहाँ पर झोल इकट्ठा होता है ना, ये अगर हम नहीं कटिंग करते तो झोल इकट्ठा होता है। तो अब ये कटिंग करने के बाद में झोल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एकदम फिट आएगा। तो अब इसके हम कपड़े में रख करके कटिंग कर लेना है, फिर इसके बाद में इसका हम दिखाते हैं आपको फ्रंट वाला फाइनल। तो देखो इस तरीके से हमें पैटर्न को इसके ऊपर रखना है। ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है तो इधर से बंद वाली जगह पे रखना है, बिल्कुल इसी के बराबर से निशान लगा लेंगे और बैक पार्ट को कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्रंट वाला साइड वाला पैटर्न है, तो ये देखिए यहाँ से क्या करना है, गले से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल सेम निशान लगा देंगे यहाँ पर, यहाँ तक। ठीक है, और इधर भी लगा देंगे। अब इसमें निशान में एक्स्ट्रा कहाँ कहाँ लेना है सिलाई का मार्जिन, तो देखिए जहाँ पे हमारी ये कटोरी अटैच होगी ना यहाँ से, तो आधा इंच का मार्जिन यहाँ से ले लेना है और आधा इंच का मार्जिन यहाँ पे ले लेना है, क्योंकि बेल्ट अटैच होने वाली है। ठीक है, ये निशान कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में जो बेल्ट है तो इधर से तो हम बिल्कुल इसके बराबर से रखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पर, क्योंकि साइड वाला पैटर्न और बेल्ट कटोरी ये दोनों अटैच होंगे, तो वहाँ पे हमें सिलाई का मार्जिन यहाँ तक चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें बेल्ट में यहाँ पे ले लेना है आधा इंच का मार्जिन। अब रह गई ये कटोरी हमारी, तो कटोरी को देखो किस तरीके से रखना है। सबसे पहले ये इस तरीके से तिरछा करके रखना है, मतलब और एक कपड़े में कटोरी रखते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो हुक आई वाले मार्जिन है इधर हमें मार्जिन नहीं लेना है, ना तो गले में लेना है। अब रह गया इधर इस साइड में आधा इंच का मार्जिन ले लेना है और नीचे की तरफ आधा इंच का मार्जिन ले लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न का निशान कंप्लीट होगा। तो इसको हम पहले फटाफट
कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको स्टिच करके आपको दिखाएंगे कि इसमें पफ किस तरीके से क्रिएट हुआ है। तो देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर हमने जो कटोरी अटैच करनी है, यहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन लिया हुआ है और नीचे की तरफ लिया हुआ है, ठीक है। बेल्ट में यहाँ पर हमें आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। और ये जो कटोरी है तो ध्यान से देखिए, ये जो हुक वाली साइड है इधर हमने मार्जिन ऑलरेडी पहले ही ले रखा है, ठीक है। तो नीचे यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन ऐसे लेना है और इधर साइड में जो इसमें अटैच होगा यहाँ पर सिलाई का मार्जिन लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ब्लाउज की कटिंग कर लिया है। अब चलते हैं मशीन पे, आपको दिखाते हैं इसकी जो कटोरी है वो किस तरीके से पफ इसका क्रिएट होता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने कटोरी के यहाँ पर प्लेट डाल दिया है। ये इस तरीके से ये जो मार्जिन है यहाँ पर अंदर है, ठीक है। इसको मार्जिन को आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो या फिर आधा इंच का दबाव दे करके इसको कट कर देना है। अब इसका हमें देखना है कि किस तरीके से इसका पफ क्रिएट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से ये अच्छे से पफ इसका ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और इधर से भी आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से पफ क्रिएट हुआ है। अब इसको यहाँ पर हम ऐसे रख के जब देखते हैं ना तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से देख सकते हैं पफ इसका क्रिएट होता है। अगर आप इस तरीके से ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करेंगे बहुत ही अच्छी फिटिंग आनी है। और कहीं पे यहाँ पर झोल वगैरह जो आता है कहीं पे झोल नहीं आएगा और ना तो कहीं पे क्रीच बनेगी, साइड में जो इकट्ठा होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं इकट्ठा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में क्लिक करना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।